झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मोराबादी में ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया है और इसको नियुक्ति वर्ष भी मान रही है सरकार। कहीं ना कहीं उपलब्धि है और पूरे 10,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। और बानगी आप देख सकते हैं बापू वाटिका में चारों तरफ यहाँ पर जो लोग हैं वो नियुक्ति पत्र लेकर के जश्न मना रहे हैं। न्यू ईयर से पहले ही ये सेलिब्रेशन है। उसमें से कुछ लोग से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि खुशी का क्या आलम है। कहाँ से हैं, नाम बता दें पहले। हजारीबाग चौपारण से हम हैं। 125 नियुक्ति हुई है? 125 सहायक आचार्य में हुई है। जी जी। क्या उम्र होगी सर आपकी? 44 हो गया है यानी अब लगभग लास्ट स्टेज पर हम लोग हैं। बहुत खुशी हुई। 2016 में जो टेट की परीक्षा हुई थी उसी के अनुरूप 2013 में हम एग्ज़ाम दिए थे। 2013 जी, उसी में हुआ है, समझे ना। 2023 में एग्ज़ाम लिखे थे, थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ा लेकिन सफलता मिला। धन्यवाद सरकार को। 6-7 साल के बाद, इस 6-7 साल का इंतजार अपने आप में ढांढस बंधाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, जरा ये बताइए। बहुत ऐसा लग रहा था कि हम लोग मैंने पढ़ लिख करके एकदम बिल्कुल मैंने एक अनपढ़ के जैसा महसूस कर रहे थे कि क्यों पढ़े, इतना मेहनत क्यों किए। घर परिवार बाल बच्चा सब लोग मैंने काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, कंपटीशन वो लोग भी लड़ रहे हैं। कहते हैं कि आप और हम, कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो उनका बच्चा पहले ज्वाइनिंग कर लिया है और बाद में उनके दोस्त के पिताजी का नौकरी लग रहा है। जब बाल बच्चे की उम्र इतनी हो गई कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए, वो परीक्षा देख करके और ऐसे नियुक्ति पत्र को लेकर के घर जाए तो माँ पिता को, पेरेंट्स को खुश होना चाहिए। उस उम्र में पिता को नौकरी मिल रहा है। ये झारखंड है लेकिन फिर भी सफलता इसको माना जा रहा है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, बाल बच्चे की उम्र जब शादी ब्याह की हो जाती है, नौकरी पाने की होती है, उस वक्त कैसा लग रहा है? उस वक्त जी मैं तो यही कहूँगा कि संघर्ष करते रहना चाहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। अपना काम को कभी छोड़िए नहीं, बस मेहनत का फल जरूर मिलता है। और विशेष क्या, सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। देर से दी लेकिन दुरुस्त दिया। आने वाला समय के लिए भी सरकार जो हमारे यहाँ युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। मैं सरकार से भी यही अपेक्षा करूँगा। सर आपसे अलग सवाल होगा, आपसे मेरा सवाल होगा कि जब ये वैकेंसी निकली थी तो 26,001 पदों के लिए निकली थी, लेकिन उनमें से 15,000 से ज़्यादा जो हैं अभी रिक्त रह गए हैं। तो ये सब फिर भी हुआ, इसको सफलतम ईयर मान रही है अपने कार्यकाल को हेमंत सोरेन सरकार। आप लोगों को क्या लगता है, अनुभव क्या कहता है कि 15,000 खाली रह गए, 60% लगभग खाली नहीं है सर। अभी जेएसएससी का कहना है कि जैसे जैसे रिजल्ट हम जारी करते रहेंगे, कोर्ट का आदेश है कि पूरी जो 26,001 सीट है सभी में आपको नियुक्ति देना है। इसी परीक्षा से इस रोक लगा दिया गया है कि टोटल सीट आपको भरना है। आपका भी उम्र वही दहलीज 43 ईयर्स होगा। आपके भी बाल बच्चों की जरा कहानी बताएं कि पारिवारिक स्थिति क्या है अभी पारिवारिक स्थिति हम लोग का तो साधारण ही है। संघर्ष हाँ, बाल बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। परीक्षा की तैयारी उन लोग भी कर रहे हैं। हजारीबाग से हैं? हाँ, हजारीबाग चौपारण से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा बात करके। तो बाल बच्चों की जो उम्र है वो ब्याह की हो गई है, वो नौकरी पाने की है और उन तब जा कर के सहायक आचार्य में लोगों की नियुक्ति हो रही है झारखंड में। और वो अब शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो करके और कई स्कूलों में जा कर के पढ़ाएंगे। ये पूरा देख सकते हैं नज़ारा, लगभग सभी को कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र ही मिला हुआ है और लोग यहाँ बैठे हैं। अंदर में कार्यक्रम चल रहा है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जरा हम उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। कहाँ से आए हैं सर? हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से। क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग लग रहा है? आप लोग को नियुक्ति मिला, आज नियुक्ति पत्र लेकर के जा रहे हैं घर। अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, सहायक आचार्य? जी हाँ सर, 6 to 8। जी हाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे, सरकार इसको नियुक्ति वर्ष के तौर पर कहीं ना कहीं मना रही है। 1 साल सफलतम ईयर अपने कार्यकाल का वो यहाँ कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। लेकिन कई तरह के पद हैं जो रिक्तियाँ हैं। इसमें भी 26,001 पदों के लिए जो बहाली निकाली थी, लेकिन 15,000 पद खाली हैं। ये तो सरकार नियुक्ति वर्ष अगर बना रही है तो इसमें बेहतर ये होता है कि जो 25,000 सीट है पूरा में लेती तो उससे क्या था कि ज़्यादा बेहतर होता। बहुत से लोग अभी वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, या वो भी क्लियर भी सरकार नहीं कर रही है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो बेहतर ये तो नियुक्ति वर्ष बना रहे हैं तो सभी को नियुक्ति एक साथ देते ज़्यादा बेहतर होता। क्या उम्र होगा आपका? मैं 42। पारा में थे, गैर पारा? गैर पारा में। तब आपके लिए ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है ये। और इधर है, आप लोग को भी नियुक्ति पत्र मिला हुआ है सर?
साथ में आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो परिजन हैं, जिनके साथ में भी लोग आए हुए हैं। लेकिन ख़ास जो बात हमारी थी जानने की वो यही थी कि एक उम्र होती है नौकरी की भी। जब एक ख़ास उम्र में किसी इंसान को नौकरी मिलती है तो उसका जश्न वो बहारों की तरह होता है। उनके फैमिली में तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनको लेकर के बहुत तरह की पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन जब उम्र का एक दहलीज पार होता है और तब जाकर के ये जीवन में चीज़ें होती है तो इसका कुछ अलग ही फ़लसफ़ा, अलग ही ये नज़र आता है। यहाँ पर भी मिले हुए हैं जो सर से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? जी नूर इकराम हुआ सर। कहाँ से हैं नूर जी? गुमला जिला भरनो ब्लॉक। हाँ? गुमला जिला भरनो ब्लॉक। अच्छा, कैसा लग रहा है आज नियुक्ति पत्र लेकर के आप? बहुत बहुत सर बयान खुशी बयान नहीं कर सकते हैं। पारा में थे, गैर पारा में? जी पारा टीचर में थे। पारा टीचर में जी, अब जी। तो कहीं ना कहीं आप लोग का एक तरह से समझिए कि एक्सेलरेशन है, ये प्रमोशन हो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल प्रमोशन हो गया। अब हो गया कि हम लोग जितना मेहनत करेंगे उसका हम लोग को मेहनताना मिलेगा। बहुत संघर्ष किए। बहुत संघर्ष किए इसके लिए। 18 साल पारा टीचर 18 साल पारा टीचर में काम किए और लगातार इस दिन का प्रतीक्षा करते रहे कि कब हम लोग को मौका मिले और हम लोग एक अस्थायी रूप से सरकारी कर्मचारी बने। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हम लोग चलो सरकारी कर्मी बन गए, सरकारी टीचर बन गए हैं। सरकारी मैम आपके अंदर भी खुशी दिख रही है। सहायक आचार्य में भी आपकी नियुक्ति हुई जी है। सहायक आचार्य में हुए। कहाँ से हैं? गुमला जिला से। अभी पारा थे? नहीं सर, गैर पा रहे हैं। गैर पारा थे। तो आपका तो स्ट्रगल का कहानी कुछ और ही रहा होगा। इससे पहले क्या कर रहे थे आप? पहले एनजीओ में थे, उसके बाद हम ट्यूशन पढ़ाते थे घर में। कौन ट्यूशन पढ़ाते? जी जी उसके बाद कितना उम्र रहा होगा, कितना आपने स्ट्रगल किया, जरा शॉर्ट में बताएंगे? मेरा उम्र तो निकल ही गया था समझो, लेकिन हम लोग को मौका दिया लिखने का, क्योंकि टेट 2016 में हम लोग पास किए थे ना, हम लोग को सबको मौका मिला है। इसलिए मेरा भी एज 2016 में टेट आपने पास किया था? था जी। पहले तो काउंसलिंग हो जाता था ऐसे ही बिना सुपर टेट दिए हुए, लेकिन हम लोग लिखे टेट, उसके बाद हुआ अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हमारे पीछे ये एक गहमा गहमी देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। वो इस बात की गवाही है कि 10,000 लोग मोराबादी ऐतिहासिक ग्राउंड में उपस्थित हुए और उन तमाम लोगों को सहायक आचार्य के तौर पे, सफल जेपीएससी अभ्यर्थी के तौर पे और कई ऐसे परीक्षा हैं जिसमें सफलतम रिजल्ट के बाद अपने हाथों से खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दे करके इनके चेहरे पे एक खुशी देने का कार्य किया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि 26,001 पदों का क्या होगा और जो तमाम जो रिक्ति पद हैं, जो जिनकी रिक्तियां हैं, वो कब भरे जाएंगे। इस तरह के सवाल हैं जिन पर लगातार हमारी नज़र है। हमारे सवाल भी जो हुक्मरान के कह सकते हैं कि उनके तमाम आवाज़ तक पहुंचने की कोशिश और सवाल पूछने की कोशिश रहती है। आप बने रहे हमारे साथ में। फिलहाल ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप और मेरा नाम है रवि भास्कर जोहार।